हेलो फ्रेंड, कुरैशी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है उसके लिए वेरियस फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स कितनी होती हैं हम सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले है जनरल फॉर्म, सेकंड स्लोप फॉर्म, थर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फोर्थ है नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म, फिफ्थ है पॉइंट स्लोप फॉर्म, सिक्स टू पॉइंट फॉर्म, सेवन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जनरल फॉर्म और स्लोप फॉर्म इन दोनों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसके बारे में देखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। तो जनरल फॉर्म आपको बेसिक रफ आइडिया होगा, कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये जनरल फॉर्म होती है। हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे इससे पहले वाले लेक्चर में। और स्लोप फॉर्म, मान लीजिए कोई लाइन है जिसका स्लोप m है और पॉइंट मान लीजिए x1 कोमा y1 है, तो स्लोप फॉर्म की हो जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस x1। दिस इज स्लोप फॉर्म। तो हमने इन दोनों को बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है, जनरल फॉर्म और स्लोप फॉर्म। तो आज हम देखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। नाउ देखो इंटरसेप्ट फॉर्म। सपोज हमारे पास है कोई लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट बना रही है ए, और वाई एक्सिस के साथ क्या इंटरसेप्ट है बी, स्मॉल बी। तो इस इक्वेशन जो लाइन होगी इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। मतलब कोई भी लाइन जब भी एक्स एक्सिस के साथ स्मॉल ए का इंटरसेप्ट बनाती है, वाई एक्सिस के साथ स्मॉल बी का इंटरसेप्ट बनाती है, तो इसकी इक्वेशन होगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब इसका ग्राफ देखते हैं। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो ये ओरिजिन ओ हो जाएगा, ये पॉइंट ए। तो एक्स एक्सिस के साथ क्या है ये ए का इंटरसेप्ट, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये लेंथ क्या हो जाएगी ए। ठीक है, तो ये पॉइंट कह दिया हमने ए कोमा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई 0 हो जाएगा। इसी तरह से वाई एक्सिस के साथ क्या बना रही है बी का इंटरसेप्ट, तो ये लेंथ हो जाएगी बी। तो ये पॉइंट बी जो हो जाएगा 0 कोमा बी। तो इस तरह से ये जो लाइन की इक्वेशन होगी क्या होगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी दिस इज इक्वल टू 1। तो यही इक्वेशन क्या कहलाती है इंटरसेप्ट फॉर्म। नाउ देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये ओरिजिन 0,0। तो यहाँ से ओ से लेकर के ए तक की डिस्टेंस स्मॉल ए है, तो ये पॉइंट हो जाएगा a,0, और 0 से लेकर के बी तक की डिस्टेंस ओ बी, ये पॉइंट हो जाएगा 0,b। तो देखो इसको हमने इस तरह से लिख दिया। ये जो लाइन है हमारे पास, लाइन की इक्वेशन क्या है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी दिस इज इक्वल टू 1। ये लाइन है ना, तो इसमें पहला पॉइंट ए लिखा है तो a,0 इसे लिख दिया पहले। फिर उसके बाद में बी पॉइंट है तो बी 0,b। मान लीजिए एक पॉइंट है पी, तो यहाँ कहीं पे मानते हैं हम इसमें पॉइंट, ये पॉइंट पी है जो इस लाइन ए बी को m1 और m2 इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और p के कोऑर्डिनेट x, y मान लिए हैं। ठीक है, तो पॉइंट p जो है a और b को m1 रेशियो m2 इसमें डिवाइड कर रहे हैं, p के कोऑर्डिनेट x, y है। तो देखो ए और बी के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एक्स वाई कैसे फाइंड करेंगे। तो नंबर फर्स्ट है इसमें लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट, जो इंटरसेप्ट बनाए हैं हमने ए और बी, इनकी लेंथ ऑफ द लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, तो यहाँ से ए और बी ये लेंथ चाहिए हमें, तो दिस इज इक्वल टू ए बी। अब ए बी, ए के कोऑर्डिनेट हमें पता है a,0, बी के 0,b। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, वो फॉर्मूला लग जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 की जगह 0, x1 की जगह a, तो 0 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह b और y1 की जगह 0, तो 0 b माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यह आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यह हो जाएगा लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस विच इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ इस तरह से देखो, जब हमने ये लाइन इसका ग्राफ ड्रॉ किया था तो इस तरह से हमें एक ट्राइंगल भी दिख रहा था, ये o ए और बी, तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना इस तरह। तो इस ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है यहाँ पर ए और हाइट क्या है बी, तो ए इंटू बी दिस इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट। तो इसका एरिया हो जाएगा। नाउ थर्ड
कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड्स AB इन द रेशियो m1:m2। तो हमें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट चाहिए जो कि A और B को m1 और m2 इस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ से x चाहिए और y, दिस इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के लिए m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पर m1x2 ये 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस m2x1 तो m2a अपॉन m1 प्लस m2 नीचे आ जाएगा। इसी तरह से m1y2 तो m1b और m2y1 तो यहाँ y1 0 है तो ये 0 हो जाएगा अपॉन में m1 प्लस m2। तो इस तरह से हम P के जो कोऑर्डिनेट है x, y हम उन्हें भी फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम इसे लेते हैं, फॉर द स्ट्रेट लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे 12 से डिवाइड कर देंगे, 3x अपॉन 12 प्लस 4y अपॉन 12 दिस इज इक्वल टू 12 अपॉन 12। ठीक है, तो ये कितनी बार, 4 टाइम, ये 3 टाइम, ये 1, क्या मिला हमें, x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 3 दिस इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इस फॉर्म की है ना, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इसे ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ पर x एक्सिस में 4, y में 3, तो मान लीजिए इस तरह से, यहाँ पर ये पॉइंट होगा a 4,0, y में 3, तो ये पॉइंट होगा b 0,3, और इस लाइन का नाम क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1। दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस ओरिजिन। तो अब हमारे पास ये पॉइंट आ गए a और b। तो इस लाइन के लिए देखो, पॉइंट a क्या मिला, 4,0, इसी तरह से पॉइंट b मिला हमें 0,3। ये आपको चाहो तो आप इसे बना भी सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली इसको देख करके भी कह सकते हो, a x में है तो पॉइंट a 4,0 और b 0,3। अब a और b के बीच की डिस्टेंस ab इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे आप, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, ये 9, फिर कितना हो जाएगा 25 विच इज इक्वल टू 5। तो हमें डिस्टेंस ए भी पता चल गई। अब मान लीजिए ए और बी के बीच में एक पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, और पी जो है ये इसे m1 और m2 मान लीजिए 1 और 2 इस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको x, y चाहिए, x, y, तो इसके लिए फॉर्मूला लगा देना, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पर हमने माना है कि m1 जो है वो 1 है, सॉरी m1 जो है वो 2 है और m2 जो है वो 1 है। और आपको पता है x1 x2, x1 4 हो जाएगा, x2 0। इस तरह से आप बनाओगे ना इसे। ये पॉइंट हो जाएगा a 4,0, ये पॉइंट हो गया b 0,3, यहाँ पर बीच में कोई पॉइंट है p जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, और p जो है a b को 2 और 1 2:1 इसमें डिवाइड कर रहा है। हमारा काम क्या है, x और y निकालना। तो m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 2 m2 1, और यहाँ पर रखते हैं, देखो क्या मिलेगा हमें, x, y दिस इज इक्वल टू m1 ये है m1, दिस इज m2, m1 की जगह 2, m1 x2 0 प्लस m2 x1 m2 1 और x1 4 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 1, फिर m1 y2 m1 2
y1 m1 y2 3 प्लस m2 y1 m2 1 y1 0 है अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 1। तो देखो ये तो 0 होगा, नीचे क्या है 4/3, इसी तरह से यहाँ 6/3, तो ये 4/3, 2। तो हमने x, y निकाल लिया। अब यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी, इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, मतलब हाफ बेस क्या था ए और हाइट थी बी। तो यहाँ रखा हाफ, यहाँ पर बेस कितना है, ये डिस्टेंस 4 और हाइट ये डिस्टेंस 3 इंटू 3, तो 2 से ये 2, यहाँ पर 6 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ जाएगा।